तो बाबा बागवान बनकर अपने रूहानी जो गुलाब है उसके बगीचे में आए हैं, जो आत्माओं रूपी रूहानी गुलाब है उसके बगीचे में आए। तो बाबा जो है अपने हर रूहानी गुलाब की खुशबू को देख रहे हैं, रूहानियत को देखते हैं। और बाबा देखते हैं कि कौन सा जो रूहानी गुलाब है वो बाबा के इस विश्व शोकेस में रखने योग्य है, जो कि सभी खुशबुओं से संपन्न है, यानी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन सभी खुशबुओं से जो संपन्न है और जिसकी खुशबू दूर दूर तक आकर्षित करती है। तो बाबा देखते हैं कि वही जो गुलाब है वो बाबा शोकेस में रखना चाहते हैं। फिर बाबा ने अमृत वेले का जो महत्व है वो आज की मुरली में बताया कि जो अमृत वेला है, बाबा हमेशा इसका महत्व बताते ही हैं हमेशा मुरलियों में। तो बाबा ने कहा ये प्रभु पालना की वेला है, ये परमात्मा मिलन की वेला है, ये बाबा से रूह रिहान करने का समय है। और बाबा से सहज वरदान जो है अमृत वेला बोला भंडारी के रूप में बाबा हमें देते हैं। और जो भी हमें मन में कोई भी इच्छा है वो मन इच्छित फल जो है इस अमृत वेला के समय हम बाबा से ले सकते हैं। बिना मेहनत के बाद हम जो है खुले खजाने इस समय हम पा सकते हैं बाबा से। फिर बाबा ने डबल विदेशियों की एक विशेषता का वर्णन किया कि वो हर बात में क्या करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। तो थैंक यू जो है वो सबसे पहले बाबा के प्रति निकलता है। उठते बैठते चलते फिरते क्या करते हैं, बाबा का ही शुक्रिया करते हैं कि पहले बाबा याद आता है। फिर बाबा ने बताया कि जो जो भी ये यूके ग्रुप है उसकी विशेषता बाबा ने बताई कि वो क्या है, यज्ञ स्नेही है। सहयोग देने वाले हैं। तो सहयोग देने से क्या है, बाबा कहते हैं सहज ही योग लग जाता है। और यूके ग्रुप यानी लंदन से ही पहले विदेश सेवा की शुरुआत हुई, तो उसी से अनेक शाखाएं, मतलब सभी विदेशों में ये बाबा का ज्ञान फैला। तो बाबा ने आज यूके की विशेषता, यूके के आत्माओं के साथ भी बात करते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन किया है। तो अभी हम सभी बाबा के महावाक्य सुनेंगे। सभी एकाग्र हो जाएं, अपने मन और बुद्धि को समेट लें। अमृत वेला श्रेष्ठ प्राप्तियों की वेला। यूके ग्रुप के प्रति बाप दादा बोले, आज रूहानी बागवान अपने रूहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं। बाबा बागवान बनकर आए हैं और जितने भी रूहानी गुलाब हैं उनके फूलों का बगीचा देख रहे हैं। ऐसा रूहानी गुलाब का बगीचा अब इस संगम युग पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है। बाप दादा हर एक रूहानी गुलाब फूल की रूहानियत की खुशबू और रूहानियत के खिले हुए पुष्पों की रौनक देख रहे हैं। दो चीजें बाबा देख रहे हैं। तो रूहानी गुलाबों की खुशबू, रूहानियत की कितनी खुशबू है। दूसरा उनकी चमक, कितना आकर्षण करने वाले हैं। तो दो चीजें बाबा देख रहे हैं, पुष्पों की, रूहानी पुष्पों की रौनक। फिर बाबा कह रहे हैं खुशबूदार तो सभी हैं, लेकिन किसकी खुशबू सदा काल रहने वाली है और किसकी खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। बाबा कौन सी खुशबू देख रहे हैं, रूहानियत की खुशबू, लेकिन कैसी खुशबू है वो, सदा काल की है या थोड़े समय की है। कोई गुलाब सदा खिला हुआ रहता है और कोई कभी खिला हुआ, कभी थोड़ा सा धूप व मौसम के हिसाब से मुरझा भी जाते हैं। हम्म, हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना, उमंग उत्साह से सेवा में लगे हुए हैं, धारणा कर रहे हैं। तो किस तरह से है ये उमंग उत्साह, वो हमेशा है, वो जो पुरुषार्थ है वो हमेशा एक जैसा है, ये कभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ या कभी कोई परिस्थिति आई तो पुरुषार्थ कम,
तो बाबा वो देख रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं लेकिन है फिर भी रूहानी बागवान के बगीचे के रूहानी गुलाब। कोई कोई रूहानी गुलाब में ज्ञान की खुशबू विशेष है। कौन सी खुशबू बाबा देख रहे हैं? ज्ञान की खुशबू। ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा है। ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, ज्ञान की नॉलेज बुद्धि में धारण की है। तो क्या कर रहे हैं? ज्ञान का चिंतन अच्छा कर रहे हैं, ज्ञान का वर्णन। तो ज्ञान की खुशबू विशेष है। कोई में याद की खुशबू विशेष है। बाबा की याद हमेशा हर समय निरंतर है। तो याद की खुशबू विशेष है। और कोई में धारणा की खुशबू, बाबा के हर पॉइंट को जीवन में धारण किया है, बाबा की हर श्रीमत का पालन किया है। तो कोई में सेवा की खुशबू विशेष है, जो तन मन धन संकल्प संबंध संपर्क सभी से सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, बिना मान शान के। तो वो खुशबू है सेवा की खुशबू। कोई कोई ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबू से संपन्न है। कुछ रूहानी गुलाब बाबा ने देखे जिनमें ये चारों ही खुशबू है, सारी खुशबू है। तो बगीचे में सबसे पहले नजर किसके ऊपर जाएगी? जिसकी दूर से ही खुशबू आकर्षित करेगी। गुलाब तो सभी हैं, गुलाब दिखने में भी सुंदर होता है। लेकिन खुशबू किसकी है ज्यादा? जो चारों तरफ से, चारों सब प्रकार की विशेषता है, सब प्रकार की खुशबू है और दूर से ही आकर्षित कर रही है, उस तरफ नजर पहले जाती है। तो रूहानी बागवान सदैव सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों को देखते हैं, लेकिन नंबरवार। प्यार भी सभी से है, क्योंकि हर एक गुलाब पुष्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है। बाबा से सभी का प्यार है, मालिक से पुष्पों का प्यार है और मालिक का पुष्पों से प्यार है। फिर भी शोकेस में सदा रखने वाले रूहानी गुलाब वही होते हैं जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है। बाबा क्या देखना चाहते हैं कि चारों प्रकार की खुशबुओं से हम रूहानी गुलाब खिले रहे। तो बाबा कह रहे जो सदा सर्व खुशबू से संपन्न है और सदा खिले हुए हैं। दो चीजें, आकर्षित भी कर रहे हैं, खिले हुए हैं और सर्व खुशबुओं से भी संपन्न है, मुरझाए हुए कभी नहीं। रोज अमृत वेले बाप दादा स्नेह और शक्ति की विशेष पालना से सभी रूहानी गुलाब के पुष्पों से मिलने आते हैं। कब आते हैं बाबा मिलने? विशेष अमृत वेला। और बाबा हमें क्या देखना चाहते हैं? सदा सर्व खुशबू से संपन्न रहे, हम सदा खिले हुए रहे, किसी परिस्थिति में कोई समस्या में मुरझाए नहीं। तो बाबा हमें रोज अमृत वेले स्नेह और शक्ति की पालना देते हुए मिलन मनाते हैं। अब बाबा अमृत वेले का महत्व बता रहे नेक्स्ट पैराग्राफ में। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना का वेला है। अमृत वेला विशेष परमात्म मिलन का वेला है, रूहानी रूह रूहान करने का वेला है। अमृत वेले भोले भंडारी के वरदानों के खजानों से सहज वरदान प्राप्त होने का वेला है। जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमृत वेले के समय का गायन है। बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त करने का वेला है। कम मेहनत में सिर्फ अमृत वेला हमें जागती ज्योत बनकर बाबा के सम्मुख बैठना है। तो क्या होगा? बाबा को याद करना है तो खुले खजाने बिना मेहनत के हमें मिल जाएंगे। बाबा कह रहे हैं ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो ना, अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ठ सुख को, श्रेष्ठ प्राप्तियों को। जिसने एक बार अमृत वेले का सुख प्राप्त कर लिया, वो जो समय है उसमें क्या महसूस होता है, क्या शक्ति और क्या गुण भरते हैं। कोई भी समस्या का समाधान कितना आसानी से अमृत वेला हमें मिल जाता है। जिस शक्ति की जिस गुण की हमें जरूरत हो
वो हमें सहज वरदान के रूप में बाबा से बिना मेहनत मिल जाती है। तो अनुभव जिसने एक बार कर लिया, वो इसके सुख को, इसकी प्राप्तियों को, जो हमें मिलता है अमृत वेला, वो जान सकता है। तो बाबा कह रहे तो बाप दादा सभी रूहानी गुलाब को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा भी कहते हैं, वहां मेरे रूहानी गुलाब। आप वाह वाह के गीत गाते, तो बाप दादा भी यही गीत गाते हैं। हम क्या कहते हैं, वाह बाबा वाह। तो बाबा भी यही गीत गाते हैं, वाह मेरे रूहानी गुलाब। समझा? मुरलियां तो बहुत सुनी है, सुन सुनकर संपन्न बन गए हो। अभी महादानी बन बांटने के प्लान बना रही हो। यह उमंग बहुत अच्छा है। आज यूके अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है। यूके का जो टर्न है, यूके की जो आत्माएं बाबा के सामने, बाबा ने क्या कहा, ओके। यानी हर पुरुषार्थ में, हर बात में क्या है, ओके है। तो डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं। कौन सा? थैंक यू। डबल विदेशी क्या कहते हैं, थैंक यू करते हैं। छोटी सी बात में भी क्या कहेंगे, थैंक यू। तो बाबा कह रहे थैंक यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं। हर बात में बाबा को धन्यवाद करते हैं, थैंक यू करते हैं। तो बाबा को याद करते हैं, क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मानते हैं। किसी से कोई मदद भी मिली, उस आत्मा को तो धन्यवाद करेंगे ही, लेकिन कराने वाला कौन है, बाबा है ना। तो बाबा का पहले शुक्रिया। तो बाबा क्या कह रहे हैं, तो जब भी किसी को थैंक यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना। ब्राह्मण जीवन में पहला शुक्रिया स्वतः ही बाप के प्रति निकलता है। हम्म, उठते बैठते अनेक बार थैंक यू कहते हैं। बाबा ने सुबह सुबह उठने से लेकर बाबा हमें जगाता है, हमारे हमें वरदानों से अमृत वेले भरपूर करता है, गुणों और शक्तियों से, मुरली से, ज्ञान की पालना। तो पूरा समय बाबा कंबाइंड रूप में हमारे साथ रहता है। तो हर समय बाबा के प्रति क्या निकलता है, थैंक यू। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि उठते बैठते अनेक बार क्या थैंक यू कहते हो। यह भी एक विधि है बाप को याद करने की। बाबा को दिल से धन्यवाद करते रहे। तो क्या है, ये भी विधि है बाबा को याद करने की, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी समय हो, लेकिन बाबा हमारे साथ है ना। तो बाबा को याद करना भी क्या है? याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बाबा का दिल से हर चीज के लिए धन्यवाद करते रहे। इस शरीर के लिए धन्यवाद करें, परिवार जो हमें मिला है, ब्राह्मण परिवार, भोजन जो हमें मिल रहा है। तो उठते बैठते क्या करना है, हर समय बाबा को थैंक यू करते रहेंगे। तो वो बाबा को याद ही है वो एक तरह से। बाबा कह रहे यूके वाले सर्व भिन्न भिन्न हद की शक्तियों वालों को मिलाने के निमित्त बने हुए हैं ना। अनेक प्रकार के नॉलेज की शक्तियां हैं, भिन्न भिन्न शक्ति वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, भिन्न भिन्न धर्म वाले, भाषा वाले, सभी को मिलाकर एक ही ब्राह्मण वर्ग में लाना, ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण भाषा में आना। अलग अलग तरह के कल्चर वाले हैं ना, सभी धर्म वाले, सबकी भाषाएं अलग है, लेकिन जब ब्राह्मण बन जाते हैं तो क्या होता है, सबका एक ही धर्म, ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण भाषा है और ब्राह्मण वर्ग है। तो बाबा कह रहे हैं ब्राह्मणों की भाषा भी अपनी है, जो नहीं समझ भी नहीं सकते कि ये क्या बोलते हैं। तो ब्राह्मणों की भाषा, ब्राह्मणों की डिक्शनरी ही अपनी है। तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना। संख्या भी अच्छी है और स्नेह भी अच्छा है। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता तो है ही, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं बाबा, यूके की विशेषता सुना रहे हैं। तो क्या विशेषता बाबा ने आगे बताई, यज्ञ स्नेही,
यज्ञ सहयोगी, यह विशेषता अच्छी दिखाई देती है। हर कदम पर पहले यज्ञ अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं। कोई भी कार्य करते हैं, है ना, कोई भी खर्चा करते हैं तो सबसे पहले किसका निकालते हैं? बाबा के घर के लिए। हम्म, तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा की यज्ञ के लिए निकालते हैं ना, तो उसमें अच्छे नंबर ले रहे हैं। डा, डायरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है। हर कार्य में, हर कदम में मधुबन अर्थात बाप की याद है। मधुबन की याद आना यानी बाबा की याद आना, या बाप की पढ़ाई है, या बाप का ब्रह्मा भोजन है, या बाप से मिलन है। क्या है? जब भी हम हर कार्य करते समय, कुछ भी करते समय हम क्या कर रहे हैं? मधुबन की याद आ रही है, या बाबा की पढ़ाई याद आ रही है, बाबा का ब्रह्मा भोजन याद आ रहा है, या बाबा से मिलन है, तो वो क्या है? बाबा की ही याद है। मधुबन स्वतः ही बाप की याद दिलाने वाला है। कहाँ भी रहते मधुबन की याद आना अर्थात विशेष स्नेह लिफ्ट बन जाता है। कहाँ भी पे रहे तो बाबा कहते हैं ना कई बार कि मन से मधुबन पहुंच जाओ। तो मन से भी अगर हम मधुबन पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? वो भी क्या करती है? बाबा की याद दिलाती है, क्योंकि मधुबन क्या है? बाबा की कर्म भूमि है, जन्म भूमि है, बाबा की अवतरण भूमि है, बाबा की मिलन भूमि है। तो उसको मधुबन याद आते ही बाबा से हमारा मिलन हो जाता है, बाबा की याद आती है। तो बाबा कह रहे हैं चढ़ने की मेहनत से छूट जाते हैं, सेकंड में स्विच ऑन किया और पहुंचे। तो हम सभी भी पहुंचेंगे मधुबन अभी, सेकंड में सभी पहुंच जाए। डायमंड हॉल में देखें स्वयं को, अव्यक्त बाप दादा मिलन। बाबा हमारे सम्मुख हैं। बाबा से पर्सनल मुलाकात करें। बाबा से दृष्टि लें। बाबा ने मेरा हाथ अपने हाथों में रखा, मुझे गले लगाया, मेरा मस्तक चूमते हुए, मेरे सिर पर हाथ रखते हुए मुझे वरदान दिया। सेकंड में वापस आ जाए, मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाप दादा को और कोई हीरे मोती तो चाहिए नहीं। बाबा को क्या चाहिए? ऐसा नहीं है कि बाबा चाहते हैं कि हम अपना धन या लगा लें, या बिल्कुल वहां तन से पूरा तरह सहयोगी बन जाए, वहीं रहे। नहीं, बाबा क्या चाहते हैं? हीरे मोती नहीं चाहिए बाबा को किसी के भी। बाप को स्नेह की छोटी वस्तु ही हीरे रत्न है। बाबा का के प्रति हमारा दिल का स्नेह हो, शरीर से साथ रहना या धन से साथ देना वो अलग चीज है, लेकिन जो हमारा दिल का स्नेह है ना, वो बाबा को ज्यादा प्यारा है, हीरे के समान है। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए सुदामा के चावल गाए हुए हैं, कच्चे चावल गाए हुए। कि सुदामा ने क्या किया था? श्री कृष्ण को प्यार से कच्चे चावल दिए ना, और उसमें भी उसको क्या मिले? महल मिल गए। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तो इसका भावार्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मधुबन याद आता है। तो वह भी बहुत बड़ा अमूल्य रत्न है, क्योंकि स्नेह का दाम है, वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं है। मधुबन से सौगात भी हमें मिलती है, छोटी से छोटी, वो भी क्या है? बाबा का स्नेह है उसमें। या फिर हम बाबा के लिए कुछ भी लेके जाते हैं मधुबन घर के लिए, स्नेह से लेके जाते हैं ना, तो उसका भी वैल्यू है। तो बाबा कह रहे हैं कि वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं है। अगर कोई वैसे भी भल कितना देवे, लेकिन स्नेह नहीं तो उसका जमा नहीं होता है। हम बाबा के यज्ञ में कितना भी कुछ दे दें, लेकिन उसमें अगर हमारा दिल का स्नेह नहीं है तो बाबा क्या कह रहे हैं? जमा नहीं होता है।
और स्नेह से थोड़ा सा भी जमा करेंगे तो उसका पदम जमा हो जाता है। तो बाप को स्नेह पसंद है। दिल वाला बाप है ना बाबा। तो बाबा को क्या चाहिए? बच्चों का दिल का स्नेह पसंद है बाबा को। तो बाबा कह रहे हैं तो यूके वालों की विशेषता है यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी आदि से रहे हैं। सेवा की शुरुआत से ही लंदन से जब शुरुआत हुई तभी से क्या रहे हैं? वो सभी यज्ञ सहयोगी, यज्ञ स्नेही रहे हैं। यही सहज योग भी है। बाबा के यज्ञ के प्रति स्नेह, यज्ञ के प्रति सहयोग देना, ये भी क्या है? सहज योग। तो बाबा कह रहे सहयोग सहज योग है। सहयोग का संकल्प आने से ही याद तो बाप की रहेगी ना। बाबा को सहयोग देना बाबा के यज्ञ के लिए, तो किसकी याद आएगी? बाबा की ही याद आएगी। तो बाबा कह रहे हैं तो सहयोगी सहज योगी स्वतः ही बन जाते हैं। योग बाप से होता, मधुबन अर्थात बाप दादा से। बाप मधुबन से देना, मधुबन के लिए सहयोग देना, ये नहीं बाप दादा को सहयोग देना। तो बाबा कह रहे तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेते हैं। दिल का सहयोग बाप को प्रिय है, इसलिए यहाँ यादगार भी दिल वाला मंदिर बनाया गया है। दिल वाला मंदिर का यादगार किसका है? वो बाबा का है कि बाबा क्या है? दिल वाला है ना। दिल का स्नेह देखते हैं बाबा। बाबा को दिल का स्नेह प्रिय है। तो बाबा करे तो दिल वाला बाप को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा करके खुश हो जाते हैं और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। हमने किसके साथ सौदा किया है? बेहद के बाप के साथ सौदा किया है ना। तो बाबा कह रहे हैं बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है। जैसे कई जगह पर वृक्ष देखे होंगे, वृक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं। कोई वृक्ष कैसा होता है कि उसका जो छोटी छोटी जो शाखाएं निकलती हैं वो भी क्या बन जाती, बड़ी बड़े तना बन जाती हैं। तो बाबा कह रहे यूके का बाबा एग्जाम्पल दे रहे कि यूके फाउंडेशन से तना निकला, शाखाएं निकली, अब वह शाखाएं भी तना बन गई हैं। जो शुरुआत हुई सेवा की यूके से, तो वो भी क्या हो गई, वहां से भी अब धीरे धीरे और शाखाएं और सेंटर्स निकल रहे हैं। तो बाबा वो बता रहे हैं उस तना से भी शाखाएं निकल रही हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका निकले, सब तना बन गए हैं। उनसे फिर अंदर और ज्यादा शाखाएं निकल रही हैं। तो बाबा कहते हर एक तना की शाखाएं भी अच्छी तरह से वृद्धि को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है। सेवा का विस्तार हो रहा है ना, विदेश सेवा का, और शुरुआत हुई यूके से, लंदन से। तो बाबा क्या कह रहे हैं, क्योंकि शुरुआत का जो क्या कारण था, यज्ञ के प्रति स्नेह सहयोग बाबा का, तो उसी से ही क्या है इतना बड़ा विस्तार पाया। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए विस्तार भी अच्छा है, क्योंकि क्या बाबा ने कहा फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत है, इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फल भी अच्छे हैं। जो भी आत्माएं निकली क्या रही, सहयोगी पक्की आत्माएं निकली। तो बाबा कह रहे फल भी अच्छे हैं। अच्छा, बाबा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बागवान को, रूहानी गुलाबों का, रूहानियत की खुशबू देने वाले शिव बाबा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। बाबा को दिल से धन्यवाद। आप सभी को भी दिल से थैंक यू। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर मुरली का चिंतन करेंगे।
ओम शांति। सभी मुरली का चिंतन कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया? बोलिए भाई जी। सॉरी, सभी को म्यूट पे रखा था, अभी अनम्यूट किया है। सॉरी, थैंक यू। जी, बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने रोज गार्डन देखा। बाबा तो है ही बागवान। तो बागवान जो है वो बगीचे का मालिक होता है और उसको संभालने वाला माली रहता है। तो हम सब रूहानी गुलाबों को बाबा ने देखा और बाबा ने कहा है कि बच्चे जो है खुशबू में नंबर वार है। किसी में ज्ञान की खुशबू है, किसी में याद की है, किसी में दिव्य गुणों के धारणा की है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू वाले भी है और कोई कोई बच्चों में सभी प्रकार की खुशबू बाबा ने कहा है और वो भी स्थायी रहती है। कोई की मतलब जैसे सरकमटांस वगैरह आता है तो स्थिति ऊपर नीचे हो जाती। वही बाबा ने कहा कि कोई की खुशबू थोड़े समय के लिए रहती है। तो ऐसे बाबा ने कहा है। ओम शांति। जी, और फिर क्या बताया बाबा ने? बाबा किन बच्चों को चाहते हैं अपने शोकेस में रखना? कोई बताएगा? बाबा हम बच्चों में क्या चाहते हैं देखना? ओम शांति। ओम शांति। बाबा चाहते हैं कि बाबा के जो फूल हैं भगवान बाबा के, वो सदा खिले हुए रहे, मुरझाए हुए कभी नहीं। ये भी एक और चीज बाबा चाहते हैं जी। और पूरा विशेषता मतलब उसमें जैसे कि अलग अलग जैसे विशेषता होती है, किसी में सेवा की खुशबू है, किसी में धारणा की खुशबू है, कोई में याद की, लेकिन सर्व खुशबू से जो संपन्न है, तो बाबा की सबसे पहले नजर उस फूल पर जाती है। जी, तो बाबा उन्हीं फूलों को, उन्हीं रूहानी गुलाबों को अपने शोकेस में रखते हैं जो सभी खुशबुओं से संपन्न है, सदा खिले हुए हैं और कभी नहीं मुरझाते। जी। ओम शांति दीदी। जी, बोलिए। बाबा ने अमृत वेला की विशेषता बताई है कि अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, परमात्म मिलन की वेला है, रूह रियान की वेला है, वरदानों को लेने की वेला है, मन इच्छित फल प्राप्त करने की वेला है। तो ये सारा आज बाबा ने अमृत वेले के बताए महत्व। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने? मधुबन की याद आना, क्या बताया बाबा ने? मधुबन की क्या विशेषता बताई है? जी दीदी, ओम शांति। मधुबन की याद विशेष नहीं और लिफ्ट बन जाती है। बाबा कहते हैं कि ये लिफ्ट बन जाता है और चढ़ने की मेहनत से हम छूट सकते हैं। जी, और कोई बताएगा? कौन सी एक विधि बाबा ने बताई है बाबा को याद करने की? बहुत बाबा ने आसान विधि। कहा कि बाबा ने कहा कि जब भी हम किसी प्रकार का सहयोग करते हैं बाबा के कार्य में, मधुबन में जाते हैं, तो ये सहयोगी बनना ही बाबा कहते कि सहज योगी बनना है।
या फिर मधुबन में जाते हैं तो हमें मधुबन की भी याद आएगी। जैसे मिलन बाबा का भंडारा है, या फिर बाबा मिलन है। ये भिन्न भिन्न प्रकार से, या बाबा की पढ़ाई है, पढ़ाने वाला याद आएगा। तो ये स्वतः ही हम सहज योगी बन जाएंगे। जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने जो विधि बताई है कि अगर आप बाबा को उठते बैठते चलते फिरते थैंक यू बोलते हो, तो ये भी एक बाबा को याद करने की विधि है। जी। और क्या बताया बाबा ने? बाबा को क्या प्रिय है हम बच्चों का? कोई बताएगा? बाबा ने कहा ना कि स्नेह का दाम है। स्नेह जो है बाबा को प्रिय है, अमूल्य रत्न बाबा ने कहा है। तो बाबा क्या चाहते हैं हम सबसे? कोई इसके बारे में बताएगा बाबा ने क्या बोला है हमें? तो कौन सा यादगार बाबा ने बताया है आज मुरली में? जी दीदी, वो जी, ओम सुदामा। शांति। बताइए। अभी और भी आप भी बता सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है कोई, वो बताएंगे क्या बताया बाबा ने आज मुरली में? किस यादगार की बाबा ने बात की है? हम सभी तो सहयोग देते हैं ना, बाबा के बच्चे बनते हैं तो हर कोई कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से सहयोग देता है। लेकिन बाबा को कौन सा सहयोग, किस तरह का सहयोग चाहिए? कौन सा सहयोग बाबा को प्रिय है? कोई बताएगा? बाबा का टाइटल भी बाबा ने बताया ना, क्या है बाबा? दिल वाला है। तो बाबा को कौन सा सहयोग चाहिए हम बच्चों का, जो बाबा को प्रिय है? जिन्होंने शेयर नहीं किया अभी, शेयर करें। स्नेह और दिल का सहयोग बाबा का प्रिय लगता है। जी। कुछ कुछ ने आत्माओं ने चैट में भी लिखा है। जी। तो बाबा को क्या चाहिए? दिल का सहयोग चाहिए, दिल का स्नेह चाहिए बाबा को। कौन सा यादगार बाबा ने बताया? दिलवाड़ा मंदिर का यादगार बाबा ने बताया है। जी। तो बाबा ने बताया यादगार क्या है इसका? दिलवाला मंदिर। तो बाबा क्या चाहते हैं कि हम सभी जो है सहयोग देते हैं, है ना? कोई भी आत्मा कितना भी भला दे दे, लेकिन अगर वो दिल से सहयोग नहीं दिया है तो उसका उतना जमा भी नहीं होता है। लेकिन जब हम दिल से स्नेह देते हैं, दिल का सहयोग देते हैं, तो चाहे हम थोड़ा सा भी देंगे, उसका भी पदम जमा होता है। तो बाबा ने एक बहुत अच्छा राज खोला है कि जब हम किस तरह का सहयोग बाबा को देना है, तो चाहे हम थोड़ा सा भी सहयोग दें, परंतु वो दिल से दिया हुआ हो, वही बाबा को चाहिए। दिल वाला बाबा है ना, तो दिल का सौदा करते हैं बाबा। तो बाबा को हम सब का दिल का, सच्चे दिल का स्नेह और सहयोग जो है बाबा को प्रिय है। और कोई बताएगा और क्या बताया बाबा ने आज की मुरली में?
हम रूहानी गुलाबों की खुशबू जो है हमेशा रहे, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? आज बाबा ने मुरली में भी बताया है, तो शेयर करेगा? क्या बताया आज बाबा ने? रूहानी पुष्पों से बाबा मिलने आए हैं, है ना, बागवान बनकर। तो रूहानियत की खुशबू और रूहानियत का जो रौनक है पुष्पों की, वो हमेशा बनी रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? क्या बताया आज बाबा ने मुरली में? सभी शेयर करें, क्या बताया आज बाबा ने मुरली में? मुरली में ही बाबा ने इसका आज उत्तर दिया है ना। बाबा क्या करते हैं? अमृत वेले रोज स्नेह और शक्ति की विशेष पालना देते हैं अपने रूहानी पुष्पों को, तो जिससे क्या है, रूहानी पुष्पों की खुशबू हमेशा बनी रहे। तो कोई भी, बाबा ने कहा ना, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए, आप हमें सहज वरदान लेना है, किसी विघ्न से हमें मुक्त होना है, कुछ भी बात है, हमें क्या करना है? रूरिहान करने हैं चाहे बाबा से, वो हम क्या करें? अमृत वेला करें। बाबा साकार मुरली में भी कहते हैं ना, अगर आपको सुबह उठते ही क्या करो? चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो, चाहे बाबा से रूरिहान करो, बाबा से मिलन बनाओ, जो वरदान हमें चाहिए वो उस समय बाबा खुले दिल से देता है। अमृत वेले का टाइम बाबा ने विशेष हम बच्चों के लिए ही रखा हुआ है, तो जैसा हम चाहें वैसा वरदान, वैसा खुला खजाना बाबा से हम ले सकते हैं, जितना चाहें। और कोई बताएगा? बाबा ने ब्राह्मणों की भाषा की बात की है, क्या है हम ब्राह्मणों की भाषा? किसी को कोई और पॉइंट शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं बाबा अमृत वेला के बारे में? ओम शांति दी। जी। हमारा थोड़ा चिंतन चला, वो चावल मुट्ठी का था। तो सुदामा, सभी को पता होगा स्टोरी सुदामा और कृष्ण का। पर आई थिंक सुदामा वाज आल्सो अ ब्राह्मण, है ना, पुअर, पर पुअर था। और वो केवल चावल मुट्ठी ले गया, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट कि कृष्ण के पास से कि मुझे ये कुछ देगा या। तो उसने ही लुक्ड आफ्टर हिम एंड वो दिया, सब चावल भी दिया, लेकिन जाते टाइम उसका संकल्प चल रहा था। आई डोंट नो इफ आई एम गेटिंग द स्टोरी करेक्ट, कि उसको यार मेरा चावल ले लिया, मुझे कुछ दिया भी नहीं, इतना बड़ा राजा है कुछ। और एंड देन व्हेन ही रिटर्न होम, तभी उसको, दिस इज स्टोरी ऑब्वियसली, कि तभी उसको पता चला कि उसका घर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ पैलेस, है ना। इस तरह का स्टोरी है। तो अपना कैसा संकल्प चलता है, कभी कभी, है ना, व्यर्थ में चलता है। सो एंड वी आर ऑल्सो ब्राह्मण्स, है ना, ब्राह्मण्स। तो इस तरह, एक तरह से रेलेवेंस इस तरह से भी चिंतन हो सकता है कि हाउ डू वी, कैसा व्यर्थ चलता है अपना पकड़ मन अपना। तो मुरलियों में भी आया कि संकल्प में आने के पहले बाबा आपको रिटर्न दे देता है आपका। ओम शांति। जी, हमने बाबा को कुछ भी देने का या कुछ भी श्रेष्ठ संकल्प जो हम करते हैं वो बाबा के पास पहले से ही पहुंच जाता है। तो चावल मुट्ठी का जो ये गायन है, एक्चुअल में हम बाबा को क्या दे सकते हैं?
बाबा तो सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है, हम उसको दे भी क्या सकते हैं। बाबा बोलते हैं ना, आपके पास तो दिल भी क्या है, टूटा हुआ है, जुड़ा हुआ ना इतने संबंधों में, वो दिल का प्यार आपने क्या कर रखा है, तोड़ तोड़ के वो उस दिल के टुकड़े को आपने बाबा को दे रहे हो। बाबा को हम क्या दे सकते हैं। पर जो भी हम देंगे, चाहे वो दिल के स्नेह से अगर हम देते हैं, दिल का स्नेह अगर हमारा है, तो बाबा उसको भी स्वीकार करते हैं और हमें उसके बदले में क्या देते हैं, किस जन्मों की राजाई देते हैं। संगम युग का श्रेष्ठ सुख जो बाबा का मिलन का सुख है, बाबा का साथ है, वो बाबा हमें देते हैं। स्वर्ग की राजाई तो है इस सतयुग में, तो मिलना ही है। बाबा बोलते हैं ना 3/4 आपको सुख मिलता है, वो तो मिलना ही है। लेकिन ये जो संगम युग का श्रेष्ठ समय है ना, ये बाबा हमें, इस समय में हमें वो बाबा हमें साथ देते हैं हर पल का। अच्छा, अभी समय भी हो रहा है, पोल लॉन्च करेंगे, सभी उसका रिप्लाई करें। आज की मुरली से हम होमवर्क लेंगे, जैसे बाबा ने कहा है ना, बाबा को सहज याद करने की एक विधि है। याद करने की क्या करना है, बाबा को दिल से थैंक यू। तो कल हम अमृत वेला से लेकर रात तक जो भी हमें मिला है बाबा से, चाहे वो शरीर का स्वस्थ शरीर है, परिवार है, कोई भी छोटी से छोटी बात भी हो, अच्छा जॉब है, अच्छा नेबरहुड है, पानी, प्रकृति का इतना सुख हमें मिल रहा है, तो जो भी ब्राह्मण परिवार है, श्रेष्ठ भोजन हमें मिल रहा है, तो जो भी चीज, जो भी सुख हमें मिला है ना, उसके लिए हम बाबा का धन्यवाद करते रहेंगे कल पूरा दिन भर में। चाहे तो आप पॉइंट्स भी नोट कर सकते हो, आधा घंटा 1 घंटा मनन चिंतन के लिए कर सकते हो कि मेरे जीवन में मुझे ऐसा क्या क्या मिला है जिसके लिए मैं बाबा को थैंक्स करूं। तो ये हम करेंगे। दूसरा, हम ये होमवर्क लेंगे, कल मन से हम बार बार मधुबन की यात्रा करेंगे, कम से कम 8 बार। तो क्या करेंगे, मन से मधुबन पहुंच जाए, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी क्या करेंगे, बाबा को याद करेंगे और बाबा को अपना चार्ट देंगे आज का, ठीक है। बाहर की सब बातों से अपने मन को समेट लें और स्वयं को देखें। भ्रिकुटी के अकाल तख्त पर मैं आत्मा, इस देह की मालिक, मैं चमकती हुई मणि हूँ। मैं आत्मा देह की सभी कर्मेंद्रियों से अपने मन को समेट कर पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, जहाँ आज अव्यक्त बाप दादा बागवान के रूप में है। अव्यक्त वतन जैसे रूहानी गुलाबों का बगीचा है, और मैं आत्मा स्वयं को रूहानी गुलाब के रूप में देख रही हूँ। मुझ आत्मा की रौनक सबसे निराली है। रूहानियत की
आकर्षण बाबा को दूर से खींच रही है। सर्व गुणों और सर्व शक्तियों रूपी रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक मुझ रूहानी गुलाब से फैल रही है। बाबा मेरे पास आए, मुझ रूहानी गुलाब को अपने गले का हार बनाया। मैं बाबा के गले का हार हूँ। बाबा से अपने पूरे दिन भर का चार्ट दें। बाबा आज इतना समय आपको याद किया। बाबा आज मुझसे ये गलती हुई। बाबा को सच्चे दिल से बताए। महसूस करें बाबा मुझ में शक्ति भर रहे हैं। फिर से एक नई ऊर्जा, नया उमंग और अगले दिन के पुरुषार्थ का श्रेष्ठ संकल्प करें। बाबा आपने जो अमृत वेले का इतना महत्व बताया आज मुरली में, मैं अवश्य अमृत वेला आपसे सदा मिलन मनाऊंगी और वरदानों से खुद को मैं आत्मा हमेशा भरपूर करूंगी। महसूस करें बाबा अपना स्नेही प्यार भरा हाथ मुझ रूहानी गुलाब पर फेर रहे हैं और अपनी शक्ति से, अपने दिल के स्नेह से दिलवाला भाव भरपूर कर रहे हैं मुझ आत्मा को। अब मैं आत्मा स्वयं को परम धाम में देख रही हूँ। शिव बाबा के सम्मुख बाबा के साथ कंबाइंड हो जाती हूँ। ओम शांति। सभी को गुड नाइट। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी को।